हाय, मैं प्रदीप कुमार राणा हूँ। मैं वासुका एकेडमी का फिजिक्स का फैकल्टी हूँ। आज हम लोग मिले हैं बच्चों से बात करने के लिए जो मेहनत करके जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिए हैं और इनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और उम्मीद है कि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो कैसे प्रिपेयर किए हैं ताकि वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, उसी बात या उसी सवाल का जवाब ढूँढने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सूर्यांश से पूछना चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन कैसे करें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या टेस्ट का इम्पोर्टेंस है, क्या सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस है, वो आप बताएँ प्लीज़। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूर्यांश मिश्रा। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने मेहनत किया, ठीक है। और पहले मैं कोई दूसरे कोचिंग में पढ़ता था, तो वहाँ मैंने किया बट उतना अच्छा से नहीं हो पाया। फिर मैंने सर को ज्वाइन किया और ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं, मैंने बस ऑलमोस्ट 2 मंथ्स मेहनत किया और मेरा तो मतलब मेंस भी नहीं क्लियर हो सकता था, ऐसा पोजीशन पर मैं था। बट सर ने मुझे एडवांस तक पहुँचा दिया और बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, ठीक है। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर करत निशान। तो बस मैं यही कहूँगा, ड्रीम बिग, डू बिग, हैव अ विजन एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू। आपने बहुत बात इम्पॉर्टेंट बोली है कि मेहनत करने से सब कुछ आसान हो जाता है। मेहनत करते हैं तो वो चीज़ होता है ना कि क्वेश्चन बने ना बने या चीज़ें वो कब सब कुछ आने लगता है, कब सब कुछ समझ में आने लगता है, पता ही नहीं चलता है। और आपकी मेहनत ही आपको रिजल्ट तक लेके जाती है। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ रक्षिता से। रक्षिता, आप बताइए अपना जर्नी, अपना प्रिपरेशन, अपना सेल्फ स्टडी के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम रक्षिता श्रीवास्तव। तो मैं एक ड्रॉपर हूँ और मैंने ड्रॉप ईयर में कहीं से कोचिंग नहीं की थी, लेकिन मेरा फर्स्ट जेईई मेंस के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि घर में मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है सेल्फ स्टडी में, तो इसलिए मैंने इधर ज्वाइन किया सेल्फ स्टडी और डाउट सेशन के लिए। तो इधर अच्छी खासी इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी भी हो जाती है और प्लस जब भी मेरे को डाउट आता था तो हम तुरंत ही अपने डाउट क्लियर कर लेते थे। तो इसकी वजह से हम एकेडमिकली बेटर तो ज़रूर हुआ है, अब देखिए रिज़ल्ट कैसा होता है। थैंक यू, आपने बहुत मेहनत करा है। मैंने तो आपको देखा है दिन दिन भर पढ़ते हुए इवन सबको। आप बताइए, आप अपना प्रिपरेशन कैसे किए रोहन? सर, सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेल्फ स्टडी नहीं, इफ़ेक्टिव सेल्फ स्टडी। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बुक लेके तो बैठ जाते हैं बट वो रिग्रेसली और डाउट्स भी क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि वहीं कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए और वहीं रिलेट हो जाए क्वेश्चन। थैंक यू। और मैं रोहन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। रोहन ने केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाया 12th बोर्ड में, और इनकी मेहनत इतना है, मैंने आंखों से देखा है। वो सुबह आते थे, शाम तक पढ़ते थे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। डाउट हुआ, प्यार से आए, सर ये डाउट बता दीजिए। कुछ पढ़ना है, एक्स्ट्रा टॉपिक जानना है तो प्यार से आए, सर ये बता दीजिए। ये डेडिकेशन अगर रहे ना तो कुछ भी पा सकते हैं आप, कुछ भी एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ओके, अगेन अभिनव से मैं पूछना चाह रहा हूँ। अभिनव का कंप्यूटर साइंस में 100 मार्क्स आए हैं और बोर्ड में भी उनका 97.6% मार्क्स आया है और अभी जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिए हैं। तो कैसे प्रिपरेशन करें अभिनव आप? हेलो, दिस इज़ अभिनव कुमार। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी काम में लगे हुए हैं उसको पूरे दिल से करिए, क्योंकि हर दिन एक स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ने पे ही आपको वो अचीव कर पाएंगे आप। कंसिस्टेंसी की है, डेली हमें इस माइंडसेट से चलना चाहिए कि आज हम कुछ अपनी गोल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमें जो अपना अल्टीमेट गोल है वो मिल पाए। थैंक यू अभिनव। अभिनव का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर बातें था कि आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और हर दिन अपने आप को पुश कीजिए कुछ और करने के लिए, कुछ और तरीके करने के लिए। एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ बच्चों आपसे कि आपके जर्नी में वासुका आपको कैसे मदद करा है? यहाँ के सेल्फ स्टडी कल्चर के बारे में, गुरुकुल सिस्टम के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो रक्षिता। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ मेनली सेल्फ स्टडी के लिए आई थी और यहाँ मतलब
सुबह सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है और सर हम लोग को बैठा कर 7:45 तक कि नहीं तुम पढ़ो तो आराम से 8-8:30 आवर्स की प्रोडक्टिविटी भी हो जाती है, डाउट भी क्लियरेंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो यहाँ का गुरुकुल सिस्टम एक्चुअली बहुत अच्छा है, जहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं और ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी सब करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं। थैंक यू। हमारे गुरुकुल सिस्टम का बस एक ही मोटिव था कि आपको हम कहीं पीछे रहने नहीं देंगे। आपको कहीं बनाते समय, क्वेश्चन पढ़ते समय आप कहीं पीछे जा रहे हो, लैग कर रहे हो, तो कोई नहीं, हम हैं आपके साथ। आपको वहीं पे डाउट आपकी क्लियर करेंगे, वहीं पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे। देखिए, पहले भी ऐसा होता था, ऐसे बहुत 1000 साल पहले, जहाँ पे शिष्य जो है वो गुरु के शरण में जाते थे, गुरु के साथ समय बिताते थे और जो भी दिक्कतें आती थी गुरु उनको सिखाते थे। यही सिस्टम आज मॉडर्न ज़माने में हम लोग शुरू करें हैं, जहाँ पे आप हमारे साथ रहते हैं और हम आपको हर तरीके के नॉलेज सिखाते हैं, कहीं हम आपको फंसने नहीं देते हैं। ठीक है, और आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग अबाउट गुरुकुल सिस्टम? यस, तो सेल्फ स्टडी जैसे सुबह से ही होता है और ऐसा नहीं कि आके सेल्फ स्टडी किए और चल गए। क्या किए, कैसे किए, वो सब भी गाइड होता है कि क्या करना चाहिए, अगला चैप्टर कौन सा करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन करना चाहिए। ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में PYQ हो गया तो इनफ है, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि सेल्फ स्टडी में हो पाता है। खुद से वो एक्सपोजर नहीं होगा क्वेश्चंस का। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात बोले रोहन ने। एक्चुअली देखिए, दिक्कत ये होता है ना कि बहुत सारे सिलेबस हैं और पूरे सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, उसका निचोड़ क्या है, उस लेवल तक का फील आने के लिए ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं कर सकते, खुद से कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, जो बुक हम लोग भी बच्चों को बोलते हैं पढ़ें। लेकिन अगर मान लीजिए कि एज अ टीचर हम आपके साथ हैं और अगर हम 50 बुक्स का कलेक्शन, 50 बुक का नॉलेज हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने हैं, तो आप वो बहुत कम समय में क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। और यहाँ पर गेम इसी बात का है कि क्या आप 2 साल का प्रिपरेशन में आप उस लेवल तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप वो पहुंच पा रहे हैं तो फिर आप हर तरह का एग्ज़ाम को आप कर देते हैं। और आप जैसे देख भी रहे हैं कि पेपर टफ़ आते जा रही है, नीट में भी आप देखेंगे तो फिज़िक्स का काफ़ी टफ़ आया। तो ज़रूरी ये है कि हमें उस लेवल का तैयारी करना है, हमें इजी लेवल का तैयारी करके खुश नहीं होना है, हमें उस लेवल का तैयारी करना है। हर दिन लगेगा ऐसा कि पता नहीं इतना टफ़ क्यों आता है, लेकिन आपको उसके पीछे लगना ही पड़ेगा, आपको उस लेवल का तैयारी करना ही पड़ेगा, तभी आप उस एग्ज़ाम आपके लिए ईजी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं उस एग्ज़ाम का। तो इसी मोटिव के साथ हम लोग रांची में नॉर्थ ऑफिस पारा डोरंडा में हम लोग वासुका एकेडमी के साथ अलग हुए हैं, जहाँ पे हम लोग एक बेहतर टीम है और बच्चों के साथ हमेशा हम लोग साथ में रहते हैं। जहाँ कोई भी तरह का, किसी भी तरीक़ा का दिक्कत होता है, आप हमेशा अपने साथ हमें पाते हैं। थैंक यू, आप हम लोग से जुड़े हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ऊंचाई तक जाओगे और हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता हमेशा आपके साथ बना हुआ रहेगा। लाइफ में कभी भी सपोर्ट चाहिए तो हम वासुका आपके साथ हमेशा के लिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।